अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जी बिल्कुल, बातें तो बहुत सी करने की होती हैं पर सिलेक्ट की जाती है किन इश्यूज़ पे बात की जाए। ब्रॉड शीट पे कहने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो कुछ बातें सामने आपके रखी हैं। अभी उसके साथ जो एनेक्शर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आने वाले वक्त में आप तक बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील के साथ बहस होगी और आपको बताया जाएगा नुक्ता नज़र आम लोगों से हट के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं आती है। आज आपको पता है NH-75 पे जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित हो गई कि सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में जो पोलिंग होगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो PTI की, यानी बेसिकली असजद मली की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन रोकने से मुताल्लिक सिर्फ मुतनाज़ा हलकों के अंदर वो तैयार थे जी। और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है सेक्शन 9 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत बरकरार रखा है। अदालत आइन और कानून को, जरा समझिएगा लफ्ज़ जो मैं पैसे देख के पढ़ रहा हूँ, अदालत आइन और कानून और अपने इख्तियार को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया है। तफसीली फ़ैसला बाद में जाहिर किया जाएगा। जो मेरा कंसर्न था ना कि एक प्रेसिडेंट ना बन जाए कि कोई भी बंदा दो बंदे मारे और कल का एक इलेक्शन होगा नया और ये एक रवायत से शुरू हो जाएगी। आइंदा ऐसे वाक़या से बचने के लिए फ़ैसले में गाइडलाइन जारी करेंगे। ये जनाब जो हेड कर रहे थे जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब, साथ जस्टिस सजाद अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे। 3 मेंबर बेंच था ये। और कितने दिन समाअत हुई आपके सामने है। 10 अप्रैल का जो इलेक्शन डे था वो सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर चुकी है। अब आगे चलने से बता दें, आगे मेरा नहीं ख्याल है, मैं नहीं समझता आज बेसिकली 2 तारीख है, चूँकि इलेक्शन की तैयारी नहीं होगी। मैं नया पोल का टाइम देगी, शायद स्केजूल नया जारी करेगी किस दिन पोल होगा। इलेक्शन कमीशन का आप फैसला करेंगे और फैसला करके ये इस बात को डिसाइड करेंगे किस दिन होना। अब इसी पैरामीटर्स को अगर सामने रख कर देखें कि इलेक्शन कमीशन सारे का सारा पोल सेट असाइड कर सकती है, तो 5 अप्रैल इलेक्शन कमीशन के सामने जो दरख्वास्त मैंने दायर की थी मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से कि सेनेट का इलेक्शन जो यूसुफ गिलानी का, वो भी कलअदम करार दिया जाए और जिन लोगों ने धांधली की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन इसी पैरामीटर को सामने रखते हुए उस पर कुछ फ़ैसला कर पाती है या नहीं करती है। आज तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील जो मियाँ अब्दुल रऊफ़ पहले बात कर रहे थे उस पर उन्होंने बात की और एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि इलेक्शन कमीशन ने आपके फ़ैसले में कहीं मुनज़्ज़म धांधली का जिक्र नहीं है। एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा मुनज़्ज़म धांधली के हवाले से। हाँ, इलेक्शन एक्ट 2017 की कई दफ़ात की, कई सेक्शंस की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और ये भी बताया उन्होंने कि यानी 4 स्टाफ, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास अपना स्टाफ तो है नहीं और उन्होंने इंतज़ामिया के ज़रिए ही इस पर अमल दरामद करना है। और ये आईन पाकिस्तान 1973 ने भी यही मंशा है कि ऑल अथॉरिटीज़ वेदर of federation or provinces shall act in aid of or shall assist the election commission of Pakistan। फोर्स, स्टाफ और उनका अमल दरामद नहीं करना होता, रियासती अदारे अमल दरामद करते हैं। और पोलिंग के रोज़ हुकूमत पंजाब और डस्का इंतज़ामिया की खिलाफ वर्जी हैं। फायरिंग के वाक़या हुए, स्पेशल अरेंजमेंट का कहा गया जो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं किया गया। एमरजेंसी का भी जवाब नहीं दिया गया। एमरजेंसी के हवाले से बात हुई। नक्शे वो लेकर आए थे कि पोलिंग स्टेशन के मैं देता हूँ सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चूँकि इलेक्शन कमीशन के उस वक्त सामने नहीं थे, अब हम नहीं देखेंगे सारे मामले। उन्होंने ये बताया कि ये स्कैटर्ड था सारा और किस तरह ये फायरिंग हुई या इलेक्शन के पोलिंग रुकवाई गई और 2 फैसलों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया।
सिद्दीक बलोच वाली जजमेंट का और जाम माशूक अली का कि ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि पूरे हलके का इलेक्शन करवा सकती है चीदा चीदा की बजाय। अब ये भी साथ उन्होंने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ड्राइवर, जो उनका गार्ड दिया हुआ था, वो सबके नंबर बंद थे 20 के। किसी से भी रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हो सका। ये वो 15 मिनट के दलाइल थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए। इस दौरान जो सबसे मज़ा, शीज़ा फातिमा जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो बड़ी दीदा दिलेरी से मोबाइल का अपना कमरे में ले आई साथ। वो आके मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। सिक्योरिटी दारों को जब पता चला तो फिर मोबाइल इस्तेमाल करने से रोका। ये उन्होंने टोटल अपने दलाइल जो सम अप करके इलेक्शन कमीशन ने दिए। अब इसी बुनियाद के ऊपर मैंने कहा मैं तवक्को रखता हूँ कि सेनेट का इलेक्शन भी यूसुफ रज़ा गिलानी का सेटिसाइड होगा। अब कानूनी नौयत के जो दलाइल हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन बिटवीन कहा कि सिर्फ वही दें, उन्हीं दस्तावेज़ पर इन्हज़ार करें जिन पर कमीशन ने फ़ैसला दिया है। और ये अब सारी चीज़ें अब वो अपनी मिसाल के तौर पर कि निजी तौर पर हासिल की गाड़ियों में वायरलेस सिस्टम नहीं होता, इंतखाबी मवाद पहुँचाना असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, ये उनका कहना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिकॉर्ड साथ लाने का क्यों कहा कि उनका कहना यह था कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मे ड्यूटी थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्यों कहा गया। अब इस पर कोर्ट के भी कई रिमार्क्स आते रहे हैं, इंतखाबी मवाद ताख़ीर से क्यों पहुँचा। अब ये बात है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से तहकीकात करना बहुत ज़रूरी था जो नहीं की गई। और क्या जल्दी क्या थी कि 24 को ये बयान अल्फी अगर आती हैं तो 24 ही को ये फैसला हो जाता है। शहरी हलकों में 76 हलकों के हवाले से उन्होंने बताया कि ये 1,08,000 के करीब हैं। 4,94,494,000 टोटल वोट है, जो 1/3 भी नहीं बनते। आपको याद होगा बताया था कि सलमान अकरम राजा जो नौशीन अमजद के वकील थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा हल्का है। तो जस्टिस मुनीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए थे और डांटा था उनको, सजिश की थी कि ये तो 1/3 बनते हैं, 1/2 नहीं बनते हैं। ये सारी चीज़ें जब रखी अदालत के सामने और हलकों की पोजीशन और पोलिंग स्टेशन का पोजीशन सारी सामने रखी, और एक चीज़ जो सबसे सामने रखनी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बातें हुई हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि ये मुदल्लल दलाइल जितने भी दे सकते थे वो सारे दिए गए हैं। टर्नओवर के हवाले से जो बात हुई है कि 46% टर्नओवर रहा, और जबकि कराची के एक हल्के का जिक्र कहा कि वहाँ 11.52% टर्नओवर था, वहाँ तो इलेक्शन रद्द नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। 45 से 47% टर्नओवर था इस सूबाई असम्बलियों के हवाले से, ये शहजाद शौकत ने ये बताया। 20 पोलिंग स्टेशन पर, ये अदालत के रिमार्क्स भी बड़े वाज़े थे कि 20 पोलिंग स्टेशन पर कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। और शहजाद शौकत कंक्लूडिंग आर्गूमेंट कर रहे थे अरशद मलिक की तरफ से, मुतनाज़ा 20 में से 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज से नौशीन इफ्तिखार मुतमिन थी। और ये मैं बता चुका हूँ कि उनके अपने फॉर्म 45 के तहत भी 1700 वोटों से जो है ना अरशद मलिक जीत चुके थे। और ये भी बताया उन्होंने, मैंने कहा था कि रेंजर तैनात थी, 14 रोज़ कबल तैनात आ चुकी थी। और ये कन्फर्म DG लॉ ने भी किया, जो इलेक्शन कमीशन के 25 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स मौजूद थी। और ये जो एक और सवाल ये उठाया यहाँ पर रखा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो करवानी चाहिए थी वो इंतज़ामिया से करवानी चाहिए थी, IG वगैरह उनसे वो करवाई नहीं गई, और इलेक्शन कमीशन ने यक जुम्बिश से ये सारा फैसला कर लिया। इसमें अदालत के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स थे। उमर अता बंदयाल ने कहा फायरिंग से 2 अफराद का कत्ल हुआ और 1 ज़ख्मी हो गया। और इलेक्शन कमीशन जो है ना डस्का में बेहतरीन इंतज़ाम करने में नाकाम रहा, जो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर यहाँ परसेंटेज के हवाले से भी क्लियर किया, उन्होंने बताया कि परसेंटेज क्या है। NA 75 में 2018 के इलेक्शन में टर्नओवर 53% था। और 24 तारीख को मैंने कहा जब बयान अल्फी आया, और 24 तारीख को फरवरी को फैसला दे दिया गया। अब इस फैसले के बाद आपको याद है कि सोशल मीडिया के ऊपर
जस्टिस उमर ता बिंदयाल के खिलाफ गलीज़ ट्रेंड चलाएगी और ये PMLN सोशल मीडिया की तरफ से चलाएगी और मरीम नवाज़ बराह रास्त मैं समझता हूँ इसमें कसूरवार हैं। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस पर बाकायदा, अब तो फ़ैसला आ गया, इलेक्शन दोबारा होंगे सारे हल्के के दौरान, तो अब वो ना सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी, उन्हें मुकदमा दर्ज करवा के जेल में डलवाएंगी, बल्कि शर्मिंदा भी होंगी वो खुद, और वो ख़ुद भी कौम से माफ़ी मांगेंगी। ये ट्रेंड शुरू करते वक्त अदालतों की तौक़ीर लाजमी रखें, अदालतों को इस तरह बेइज्जत मत करें आप, ये तौहीन अदालत है। और ये ट्रेंड जितने भी चले हैं इसका नुकसान आपको बहैसियत कौम होना है। आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। इस पे बहुत से हमारे PTI के दोस्त मुतमईन नहीं होंगे, लेकिन PML के बड़े इस पर मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। वो अपनी जगह सही बात है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। जो फ़ैसला नज़रसानी की आपके पास गुंजाइश में, जिसने नज़रसानी दायर करनी है वो नज़रसानी दायर करे। लेकिन मरीम नवाज़ को ये भी फ़ैसला शायद अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने ट्वीट में अजीबोगरीब सी बातें शुरू कर दी हैं। इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है जो इलेक्शन आगे होगा साफ शफाफ होगा, जो भी जीते उसको एडवांस मुबारक। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।